समेशन ऑफ एफ, ये 12th में कर रखा है आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, सो इनटू समेशन ऑफ एफ। अब अपन लोगों को दो मेन चीज चाहिए कि सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम लोग प्रोबेबिलिटी तो सेट कर लेंगे, लेकिन पी और क्यू कहाँ से लाएंगे, उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा एक्स बार फाइंड आउट करने का। एक्स बार दैट मीन्स मीन, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ इंटू एक्स, ये कॉलम आप जनरेट करेंगे, एफ इंटू एक्स वाला, उसको ऐड करेंगे, नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल का डिवाइड करेंगे, तो वो आप लोगों को मिलेगा एक्स बार की वैल्यू। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो n इंटू पी के बराबर होता है। सो जो भी आप लोगों का मीन आएगा जो आप लोग फाइंड आउट करेंगे उसको एन पी के बराबर रखेंगे। एन मैं बता दूंगा क्वेश्चन में से, देन आप लोग पी की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। नाउ हाउ द क्वेश्चन इज गिवन, दोनों फॉर्मूले याद रखना। एक्स बार का समेशन एफ एक्स अपॉन एफ वो एन पी के बराबर होगा, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी इनटू समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूले दोनों याद रखना। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई दिया हुआ हो तो वाई को एफ मान लेना आप लोग। एज्यूम एफ फॉर वाई, फ्रीक्वेंसी, इसको एफ मान लेना बेटा फ्रीक्वेंसी। सो आइदर एफ इज गिवन और वाई इज गिवन, तो उसको एज्यूम कर लेना आप लोग, एफ मान लेना वाई को। इस टाइप से आप लोगों को एक्स और एफ दिया हुआ होगा। अब टेबल कैसे बनानी है आप लोगों को, आंसर टेबल। लुक एट द आंसर टेबल। एन की वैल्यू 5 तक है, सो एन इज इक्वल टू 5, टोटल वैल्यू 5 है एन की, सो n इज इक्वल टू 5। नाउ x हमें गिवन है 0 से लगाकर 5 तक, फ्रीक्वेंसी 0 पर है 2, 1 पर है 14, देख सकते हैं आप लोग, 2 पर 20 फ्रीक्वेंसी है, 3 पर 34, 4 पर 22 और 5 पर 8। लेकिन ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आप लोगों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ टोटल करो बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो नीचे। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल मिलेगा 100। अब आपको एक कॉलम जनरेट करना है, एफ इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने तो ये एक नया कॉलम जनरेट हो गया, 0, 14, 40। एक आध क्रॉस चेक करा देता हूँ मैं, 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, देन 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया। इस तरीके से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये कॉलम मिलेगा। अब इसका टोटल करो बेटा नीचे। सो समेशन ऑफ एफ एक्स टोटल किया आप लोगों ने तो इसकी वैल्यू आई 284। अब ये कॉलम तभी जनरेट होगा जब हम लोग पहले पी क्यू निकालने में। सो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को एक्स बार का। एक्स बार का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन टोटल ऑफ एफ। सो एफ एक्स का टोटल आप लोगों ने निकाला अभी 284, एफ का टोटल प्रीवियस कॉलम में रखा हुआ है बेटा नीचे 100, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.84, और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन पी के बराबर है, और एन हमारा 5 लिखा हुआ है ऊपर, सो 5p। सो 2.84 इज इक्वल टू 5p। अब यहाँ से p निकाल सकते हैं आप। सो 5 का डिवाइड कर दो बेटा, 2.84 में 5 का डिवाइड कर दें, देन यू विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 0.568। 3 डिजिट में जिनको काम नहीं करना है वो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दो 0.57 लेके। नाउ अगर p आपके पास में है तो q निकालना मैंने आप लोगों को बता रखा है, 1 माइनस p कर दो बेटा। सो आप लोग q इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो p और q आ गए हमारे पास में। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी सेट करनी है x इक्वल टू r के लिए कितने सक्सेस है। तो 5 में से हो सकता है कि 0 सक्सेस हो, जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, 5 में से मे बी 0 सक्सेस हो, 1 सक्सेस हो, 2 सक्सेस हो, 3 सक्सेस हो, 4 सक्सेस या 5 सक्सेस। तो r की वैल्यू
0 से लगाकर 5 तक जाएगी। n की वैल्यू फिक्स है 5 और p और q मैंने आप लोगों को दे दी है। एक वैल्यू मैं बताऊंगा, बाकी आप आराम से कैलकुलेटर से चेक करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक लास्ट टर्म का याद होगा, NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। n की वैल्यू 5 लेनी है बेटा और r की वैल्यू फर्स्ट कॉलम 0 से लगाकर 5 तक अलग अलग लेनी है। पहले 0 ऐसे करते करते 5 तक जाएंगे। सो मैंने पहला कैलकुलेट कर दिया आप लोगों के लिए, 5C0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर 5। जब p के ऊपर 0 होगा तो q के ऊपर 5 हो जाएगा, p के ऊपर 1 होगा तो q के ऊपर 4 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस r है। जितना p के ऊपर होगा उतना n में से माइनस करके q के ऊपर लगा दो। दोनों का टोटल जरूर 5 होना चाहिए, ध्यान रखना। p की पावर और q की पावर वो हमेशा n के बराबर होनी चाहिए। तो एक मैंने काउंट किया आप लोगों के लिए। अब नीचे वाले जितने भी ये है प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। मैं आपको 3-4 मिनट देता हूँ, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लें। बहुत ज्यादा डिजिट नहीं लेनी है बेटा, तो 3 डिजिट ले लो। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरी तरह 5 डिजिट लें, आप लोग 3 डिजिट में काम कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी के लिए मिनिमम 3 डिजिट जरूर लेना, नहीं तो फिर ये लास्ट वाले कॉलम का टोटल 100 नहीं आएगा, फिर 99 ही आएगा आपके। फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आना चाहिए, सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम टोटल सेम आना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आना चाहिए। सर n बराबर 5 कैसे आए? 5 वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर। x की वैल्यू देखो, सर काउंट करेंगे तो 6 हो गई ना। अरे वैल्यू काउंट नहीं करनी है। n वेराइज फ्रॉम 0 to 5, मतलब लास्ट वैल्यू 5 है उसकी। लास्ट वाला कॉलम कैसे निकाला सर? लास्ट वाला कॉलम बता रहा हूँ, पहले 5 प्रोबेबिलिटी तो निकाल ले बेटा। लास्ट वाले कॉलम का फॉर्मूला दिया ना मैंने ऊपर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का। ये देखो फॉर्मूला, तुमने एक ही फॉर्मूला देखा बेटा, सेकंड देखा ही नहीं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है उसको मल्टीप्लाई करना है समेशन f से। समेशन f 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। दो तीन वैल्यू क्रॉस चेक कर लो, सारा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से जब समय मिले आपको तो सारी वैल्यू को चेक कर ले, बाकी 2-3 वैल्यू क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। अब मेरा पहला आंसर जो आया उसको समेशन f से मल्टीप्लाई करना है आपको। समेशन f ये रहा बेटा सेकंड कॉलम में 100 है, जितना आंसर आपके आया उसको 100 से मल्टीपल करते जाओ। जो लोग डेसिमल के बाद कम डिजिट लेंगे बेटा, उनका ये लास्ट जो टोटल है नीचे वो 99.99 आएगा, एक्चुअल 100 नहीं आएगा, क्योंकि आपने कितने डेसिमल में काम किया है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने 2 डेसिमल तक काम किया है या 4 डेसिमल तक काम किया है। तो 99.99 आए तो भी चलेगा और 100.0102 ऐसा है तो भी चलेगा। अप्रोक्स है, इसीलिए मैंने इसको अप्रोक्स 100 कर दिया है, क्योंकि कोई बच्चा 2 डेसिमल तक काम करेगा, कोई बच्चा 3 डेसिमल तक काम करेगा, कोई 4 तक करेगा। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन, बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 95 आ जाए या 105 आ जाए, ये नहीं चलेगा।
So this is the justified probability distribution according to applying the certain rule, according to applying the certain distribution. अदरवाइज पहले जो डिस्ट्रीब्यूट थी आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल 2 था उसको 20 मिली हुई थी फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो किसी की कम हो गई, किसी की बढ़ गई, लेकिन एक प्रॉपर रूल के साथ में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके मिली है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को मैं, इस बार आप लोग ट्राई करें कि सारी चीज आप लोग फाइंड आउट करें। Should we move for the next slide? यस सर, यस सर। ये टेबल बनानी है, नीचे आंसर आने के बाद में x और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बीच में वापस टेबल बनानी है, जिससे एग्जामिनर केवल इतना ही देखेगा कि कितना फर्क आया आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वो सारा चेक नहीं करता है, एक दो चेक करता है, बाकी सिर्फ ये लास्ट टेबल जो कंक्लूजन टेबल जिसको बोलते हैं आप लोग, ये सेट करके देनी है ताकि वो दोनों टेबल को मैच करेगा और देख लेगा कहाँ कहाँ आप लोगों के चेंजेस आए हैं। और ये भी पूछ सकता है वो कि x इक्वल टू 2 के लिए व्हाट आर द चेंजेस एट द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2। तो पहले कितना था, अब कितना आया, वो चेंज आपको बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोगों को ये टेबल जरूरी है, कंक्लूजन टेबल। ये वही टेबल है जो अभी आप लोगों ने बनाई है लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट। वो आप लोग अपनी कॉपी से देख के बना लो, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। नाउ हियर इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग एक बार खुद चेक करें इस क्वेश्चन को, डिफिकल्टी आए तो आप लोग पूछे, मैं आपको 5-7 मिनट देता हूँ, आराम से बना लें। एक वैल्यू विजिबल रहेगी, बाकी आप लोग फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू विजिबल है। एक बार x देख लीजिए बेटा, अब आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। n कैसे लेना है देखो, यहाँ पर इन्होंने आगे वैल्यू लिखी नहीं है बट बोल दिया है 6 एंड अबव। अब 6 एंड अबव में कितना लेना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, आउट ऑफ 10, तो n की वैल्यू 10 है, ना कि n की वैल्यू 6 है, क्योंकि इन्होंने टेबल को रोका नहीं है। एंड अबव लिखा हुआ है, आगे सारी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है बट एंड अबव लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू 10 लेते हुए आप लोगों को एज्यूम करना है, बट टेबल 6 तक की बनानी है, n की वैल्यू 10 एज्यूम करते हुए चलना है। तो सक्सेस जो होंगे वो 10 में से लेने हैं अब आप लोगों को।
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 80। fx का कॉलम मैंने नहीं बनाया है, आप लोग fx का कॉलम सेट कर दें। मैंने यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको ऐड ऑन करके लिख दिया है। fx 174 है, x इंटू f का टोटल। दैट्स व्हाई वी गेट x बार इज 2.175 इक्वल टू 10p। 10p लेना बेटा, n इज 10, so 10p इक्वल टू 2.175, hence we get p is equal to 0.2175। 1 में से माइनस करके q फाइंड आउट कर ले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, एंड इफ यू मैच द टेबल देन वी गेट दिस काइंड ऑफ टेबल। ये 7, 8, 9, 10 ये नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि नेग्लिजिबल क्वांटिटी आ रही है, 0.0001 आ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 6 तक का ही टेबल बनाया, क्योंकि 7, 8 और 9 पर प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी होती जाएगी कि आप लोगों के आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल आप करेंगे तो आपके f का टोटल कितना है, 80। आप लोग देख सकते हैं f का टोटल हमारा है 80, और 7 के बाद या 6 के बाद जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.1 से नीचे है सारी। सो 79.9 आता है तो भी आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। इसलिए उन्होंने ये आगे वाली टेबल नहीं दी और न ही आगे उसको जनरेट किया है। मैंने केवल एक 7 वाली जनरेट इसलिए की है कि आप लोगों को केवल दिखा सकें कि क्यों हम लोगों ने नेग्लिजिबल कर दिया है आगे, क्योंकि वो वैल्यू 0.1 से नीचे चली जाएगी। अब 0.1 से नीचे वाले को ऐड ऑन करने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोगों के आंसर पर केवल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग भी 6 के बाद भले चाहो तो छोड़ दो, नेग्लिजिबल करके छोड़ दो। तो ये स्टूडेंट इसका टोटल करके देखना बेटा, अप्रोक्स 80 है या नहीं है, एक बार टोटल करके देखें इसका। जो लास्ट कॉलम आपके आया है बेटा, अप्रोक्स टोटल करके देखें। आ रहा है सर। दिस इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। अगर पी और क्यू गिवन नहीं हो और आप लोगों को अगर मीन और वेरिएंस गिवन हो, ये मीन और वेरिएंस में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस खत्म होने के बाद करवाऊंगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी आता है और वेरिएंस एनपीक्यू आता है। ये अभी तो फिलहाल याद कर लीजिए आप लोग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस वी टेक हाउ वी गेट द मीन एंड वेरिएंस, दैट इज एनपी एंड एनपीक्यू। सिंपल फॉर्मूला है, आराम से याद कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला एनपी और वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू। सो अगर कभी पी और क्यू डायरेक्टली गिवन नहीं हो और मीन गिवन हो और वेरिएंस गिवन हो, तो मीन 4 दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है 4/3, तो एनपी की वैल्यू 4 है और एनपीक्यू की वैल्यू 4/3 है। इन दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू फाइंड आउट करना है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे? एनपी की वैल्यू 4 है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर ये रहा बेटा एनपी आगे वाला पार्ट, इसकी जगह 4 रख दें अगर अपन एनपी की जगह, तो क्यू मिल जाएगा हमें। सो इफ यू पुट एनपी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट 4q इक्वल टू 4/3, हेंस वी गेट q इज इक्वल टू 1/3। और अगर q मिल गया तो p भी बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। सो 1 माइनस q करें, सो आप लोगों को 2/3। अब n चाहिए मुझे, तो p मिल गया अगर, तो इस p की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें अगर अपन, तो आप लोगों को
n की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। तो p की वैल्यू 2/3 है, उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी गेट 2/3 इंटू n इक्वल टू 4, देन वी गेट n इज इक्वल टू 6। तो n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो या तो मैं 1 से लगाकर 6 तक जाऊं सारा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से लगाकर n कहाँ तक है, 6 तक। तो या तो सब प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके ऐड ऑन करें, या 1 में से नीचे वाली रेंज को माइनस कर दें। वही मैंने किया है, 1 में से नीचे वाली रेंज को माइनस कर दिया है। लुक इट, सो x ग्रेटर देन 1, क्यों हम लोग 6 तक जाएं, हम नीचे वाले को माइनस भी तो कर सकते हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। x लेस देन 1 में केवल एक ही नंबर है, 0। तो 6 में से 0 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लीजिए और 1 में से घटा दो, तो 6 से 0, p टू दी पावर 0, q टू दी पावर 6। p की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, q की पावर 6, q है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, दैट इज 0.9986। This is how we got, or we solve, or we fit the binomial distribution. This is all about the binomial distribution. सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों का, जो मैंने 3 बोले थे आप लोगों को 3 डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, उनमें से 2 डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, हमेशा आते ही हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल आप चाहो तो कर लीजिए, आर्टिकल ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आर्टिकल एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर मैं क्लास में अभी डाल दूंगा क्लास में, तो आर्टिकल से केवल एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाए, बाकी सीधा इसका फॉर्मूला और कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और कैसे फिट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन सॉल्विंग और फिटिंग, इस पे मोस्टली आप लोगों को फोकस करना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन लोग। इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट डाल दें तो अपन लोग उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर सकते हैं। कब? जब n की वैल्यू इनफाइनाइट और p की वैल्यू अप्रोचेस टू 0। जैसे जैसे नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ते जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। अभी अभी आप लोगों ने प्रीवियस टेबल में देखा था, जब वैल्यू 7 से आगे जा रही थी, 7, 8, 9, 10 आगे जा रही थी, तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.001 मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू की तरफ जा रही थी, मतलब टेंस टू 0। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो अगर इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर, टुवर्ड्स 0 के बराबर जाएगी। तो ये दोनों लिमिट अगर मैं लगा दूं मेरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो मेरा फॉर्मूला NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, तो इसके लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव कर सकते हैं। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आएगा जब आप लोग इसको डिराइव करेंगे। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल लैम्बडा कैसे फाइंड आउट करना है उसको देख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर 2 ही चीज़ है बेटा, लैम्बडा एंड r। r तो आपको पता है सक्सेस कितने हैं, लैम्बडा की वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस बाकी आपका काम खत्म हो जाएगा। नाउ लैम्बडा इज इक्वल टू NP, n मतलब कितने ट्रायल्स दे रखे हैं और p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस डेरिवेशन को अगर गो थ्रू करें तो आप लोगों को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रीड आउट कर लीजिए, यहां से लगाकर यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बस। e टू दी पावर के लिए आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिएगा। जिनके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अरेंज कर लो बेटा जल्दी से। एक क्वेश्चन लेंगे, बाकी अपन लोग नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अरेंज कर लीजिए आप लोग e टू दी पावर के लिए।
So you just focus on two terms, e to the power lambda, लैम्बडा की वैल्यू मैं दे दूंगा अभी आपको क्वेश्चन में से, एंड लैम्बडा टू द पावर आर, दोनों को मल्टीप्लाई करें और कितने नंबर ऑफ सक्सेस है उसको डिवाइड कर दें फैक्टोरियल से, देन वी गेट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अभी तो केवल n इक्वल टू 10 की बात ही की अपन लोगों ने, n इक्वल टू 100 200 भी आ सकता है। जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फेल हो जाता है, उस केस के अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं हम लोग। एक फैक्ट्री है जो रेजर ब्लेड्स बनाती है, सेविंग ब्लेड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, रेजर ब्लेड्स बनाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लेड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ब्लेड की प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब अपन को ये देखना है कि ये हमारे लिए सक्सेस है या फेलियर है। वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो डिफेक्टिव के लिए पूछी है या नॉन डिफेक्टिव के लिए पूछी है। अगर मैंने डिफेक्टिव पूछा है तब तो ये आपका पी हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लेड टू बी डिफेक्टिव इज 0.01। और कितने का पैकेट्स है, 10 के पैकेट्स में ब्लेड बन रही है, 10 में से कितने सक्सेस है अनसक्सेस है वो अपन लोगों को फाइंड आउट करने हैं। सो मैंने पूछा है आप लोगों से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पैकेट विथ नो डिफेक्टिव ब्लेड, नो ब्लेड डिफेक्टिव, यहाँ पीछे लिखा हुआ डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, 1 ब्लेड इज डिफेक्टिव, 10 में से एक खराब आ सकती है, 10 में से एक, और मे बी 2 डिफेक्टिव, 10 में से 10 तो खराब आ नहीं सकती है, 10 में से 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। ये मैंने आप लोगों से पूछा है। ऐसे कितने पैकेट्स होंगे अगर मैं 10,000 पैकेट्स पर ये काउंटिंग करूं पूरा, तो ऐसे कितने पैकेट्स होंगे जिसके अंदर 0 डिफेक्टिव होगा या 1 डिफेक्टिव होगा या 2 डिफेक्टिव होगा, इफ वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 10,000 पैकेट्स। सो n इज इक्वल टू 10, सक्सेस डिफेक्टिव ही है 0.01। नाउ कैलकुलेट द लैम्बडा, दैट इज n इंटू p, 0.1। ई टू दी पावर 0.1 चाहिएगा बेटा माइनस में आपको, इसके लिए कैलकुलेटर आप लोग ओपन कर लीजिए साइंटिफिक वाला। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब आपको 0 डिफेक्टिव चाहिए तो r की वैल्यू 0 लेनी है। प्रोबेबिलिटी फॉर r सक्सेस e टू दी पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू 0, क्योंकि पहला पार्ट है आप लोगों का, कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी। ये क्वेश्चन है आपका पहला। तो x इक्वल टू 0 ले लो बेटा। तो e टू दी पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा है 0.1, e टू दी पावर माइनस 0.1, 0.1 टू दी पावर 0, क्योंकि r 0 है, और अपॉन फैक्टोरियल 0 1 होता है। सो एनीथिंग पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1, 2 तो खत्म हो गए, सीधा केवल बच्चा है e की पावर माइनस 0.1। ये क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर से निकाल लेना। सर यही है। बस 10,000 से मल्टीपल कर दो बेटा। ऐसे कितने पैकेट्स होंगे जिसमें कोई भी ब्लेड खराब नहीं होगी। ऑब्वियसली एक दुकानदार को अगर अपना धंधा चलाना है तो अगर वो खराब ब्लेड डालेगा तो उसका धंधा खत्म हो जाएगा। तो नो डिफेक्टिव ज़्यादा पैकेट्स होंगे जिसमें कोई भी ब्लेड खराब नहीं होगी। सो नो डिफेक्टिव के लिए 10,000 टोटल है हमारे पास, इनटू द प्रोबेबिलिटी। तो 9,000 पैकेट्स ऐसे हैं जो कोई भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। 10,000 में से 9,000 बिल्कुल सही पैकेट्स हैं, तभी धंधा चलेगा। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिफेक्टिव मतलब r की वैल्यू 1 लेते हुए, लैम्बडा तो फिक्स है 0.1, r चेंज होगा। इसी तरीके से हम लोग 2 डिफेक्टिव, जितने भी डिफेक्टिव आपसे पूछे 10 में से आप लोग कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिफेक्टिव ब्लेड की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि अगर 10 में से 10 ही खराब हो गई तो कोई नहीं लेगा आपका ब्लेड का पैकेट।
सो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे डिफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पैकेट्स कम होते जा रहे हैं। पहले 9000 सही थे, फिर एक डिफेक्टिव वाले आ गए 905, फिर 2 डिफेक्टिव वाले केवल 45 पैकेट्स हैं जिसमें 2 डिफेक्टिव है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिक्रीमेंट चालू होता जाएगा। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन विजिबल कराऊंगा, आप लोग इसकी कैलकुलेशन करें, तब तक मैं अटेंडेंस सेव करूंगा। ये वाला हो जाए तो बोल देना ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन अलॉट करके अटेंडेंस सेव करना स्टार्ट करूं। हाँ यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अलॉट कर देता हूँ, तब तक मैं अटेंडेंस सेव करूंगा। आप लोग एक बार, और एक और चीज चेक हो जाएगी इसमें, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग आंसर को चेक कर सकते हैं। बाइनोमियल से भी चेक कर सकते हैं और पॉइसन से भी चेक कर सकते हैं, कितना डिफरेंस आता है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन विजिबल है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करें अच्छे से, ट्राई करें कि आप लोग इसको कंप्लीट कर सके।